किसी भी समुदाय का शोषण करना हो तो उनके भाषा, सभ्यता, इतिहास दबा कर रखो, उन्हें पढ़ने न दो। यही कारण है कि तमाम आदिवासियों के इतिहास को हमेशा दफन करने का काम किया गया है, उस पर चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन कई ऐसे लेखक हैं जो उन विचारों को, उन संघर्षों को किताबों में उकेरते हैं। उन्हीं किताबों को आज हम लोग दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं तमाम जो बुक अभी आप देख पा रहे होंगे, जिसमें विभिन्न मुद्दे को लेकर, चाहे वो संवैधानिक अधिकारों का संशोधन को लेकर क्या प्रभाव पड़ा, जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके हक अधिकार, तमाम चीज़ें यहाँ पे इन किताबों में देखने का जो नज़रिया जो होता है, वो नज़रिया सिर्फ केवल एक ही चीज़ बदल सकता है, वो है किताब। तो हमें इसीलिए किताब पढ़नी चाहिए। जब आप किताबों के सामने रहते हैं तो एक किताबों की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि किताब ही आपको अपने इतिहास कहा जाता है। जो कौम यानी जो समुदाय जो अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकता है। इसलिए तमाम खासकर देखा जाए तो अगर आदिवासियत की बात किया जाए तो उनका जो इतिहास संघर्षों का रहा है, और आज भी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम संघर्ष अगर कोई देश में कर रहा है तो वो आदिवासी कर रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, आसाम हो, या फिर झारखंड के आदिवासी हो। तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा अभी उनके ज़मीन के अतिक्रमण के साथ साथ उनके अधिकारों का भी अतिक्रमण हो रहा है। आपको बताते चले, आप असम में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, उसमें जो ज़मीन की जो खरीद बिक्री होती है, आप वहाँ पे 1 इंच ज़मीन तक नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन 371 एक BC के तहत वहाँ पे तमाम अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार झारखंड में भी CNT जैसे कानून बनाए गए थे, SPT जैसे कानून बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे लगातार उसमें संशोधन करके तमाम हक अधिकार, तमाम जो कानूनें हैं, जो CNT की जो धाराएं हैं, उन धाराओं को, उन रक्षा कवचों को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग अभी अपने ही ज़मीन पे जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जब संशोधन होता है तो विरोध नहीं करने का यही कारण है कि हम लोग उन चीज़ों को नहीं जानते हैं कि ये संशोधन हमारे लिए कि क्या लाभ है, क्या हानि है। तो तमाम चीज़ें जब आप लोग CNT SPT को जानेंगे और जब संशोधन होता है तभी आप विरोध कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में लोग ही डिसाइड करता है कौन सा नीति नियम लाया जाए। क्योंकि जब देश में नीति नियम बनता है तो हमेशा नीति नियम बनाने से पहले लोगों से राय ली जाती है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जैसे कई हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया में तमाम जानकारी मिलती है कि किस प्रकार लोकतंत्र को धीरे धीरे पूरे देश में समाप्त किया जा रहा है। क्यों समाप्त किया जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में अब लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और डायरेक्ट नीति नियम बनाकर उसमें घोषणा कर दिया जाता है। चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो या फिर एक जो फंडिंग जो होती थी, जो राजनीतिक पार्टियों की, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े बयान में उसको स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसमें जितने भी फंडिंग होती है उस पर रोक लगाया जाए। तो तमाम चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को अभी दरकिनार किया जा रहा है। और हमेशा लोकतंत्र के विरोध में जो वहाँ के जो जैसे चाहे वो ट्राइबल हो या फिर कई लोगों के लिए हित से जुड़े कानून नहीं लाए जाते हैं। तमाम चीज़ें हैं, अगर हम लोग बातें करेंगे तो कई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोकतंत्र को किस प्रकार धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और हम लोग आज कई लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अक्षय और आज हम लोग बात करने वाले हैं तमाम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार से संबंधित जितने भी किताबें हैं और आज तक जितने भी कई
लंबे इतिहास में जब हम लोग किताबों में वो सारा इतिहास आपको देखने को नहीं मिलता है, उन्हीं किताबों का आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाएंगे तो तमाम बुक्स रखे हुए हैं। कई किताबें जो हमारे झारखंड के क्रांतिकारी हो या देश के क्रांतिकारी हो, कहीं ना कहीं गुमनाम हैं। गुमनाम क्यों हैं? तो कई इतिहासकार कहते हैं किसी भी समुदाय का शोषण करना हो तो उनके भाषा, सभ्यता, इतिहास को दबा कर रखो, उन्हें पढ़ने न दो। यही कारण है कि तमाम आदिवासियों के इतिहास को हमेशा दफन करने का काम किया गया है, उस पर चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन कई ऐसे लेखक हैं जो उन विचारों को, उन संघर्षों को, उन तमाम चीज़ों को किताबों में उकेरते हैं। उन्हीं किताबों को आज हम दिखाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला को लेकर भी एक किताब है जिसमें तमाम जजमेंट्स आपको नेट में भी अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन कई विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन किताबों में क्या होता है उसको सारा कुछ उसमें विवरण दर्शाया गया है और उसमें दिखाया गया है। जितने भी जजमेंट हुए हैं आपको बता दो चले, समता जजमेंट जो 2011 के जजमेंट में आदिवासियों को बताया गया था कि मालिकाना हक किसका है, जिसका ज़मीन पे खनिज मिलेगा उसी को मालिकाना हक देने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तमाम चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। और तमाम जजमेंट्स अगर आपको देखेंगे तो तमाम जजमेंट्स आदिवासियों को दिया गया है। और 50 रुपये से 20 रुपये तक यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके लेखक है ग्लेनसन डुंगडुंग, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे और उनसे भी परिचय लेंगे क्या कुछ मैसेज लेकर इतने संघर्ष करके इन चीज़ों को, इन तमाम हक अधिकारों को किताबों में समाहित किया है। जब हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं तो भगवान बिरसा ने कहा था कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुमको संघर्ष के वे सभी हथियार दे रहा हूँ, जब कभी आपको मौका मिले उठाकर बस उसके इस्तेमाल करना। कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है वे भी जानते थे। जब देश में संविधान नहीं बना था उसी समय भगवान बिरसा मुंडा लोकतंत्र को कहीं न कहीं जानते थे। यही कारण था कि अबुआ दिसो मबुआ राज के नारे दिए थे जब देश में संविधान नहीं था। उस समय उन्होंने कहा था हमारा देश हमारा कानून। जब हम लोग इस देश में आदिकाल से रहते हैं, हमारा ही सब कुछ है। और कानून वैसे कानून जो हमारे अधिकार, हमारे ज़मीन से, हमारे परंपरा से, हमारे धर्म से, हमारे संस्कृति से अगर हमें अलग करेगा तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने कहा था अबुआ दिसो मबुआ राज। जब देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था तभी से क्रांतिकारी जो आदिवासी थे, भगवान बिरसा मुंडा जैसे कई क्रांतिकारियों ने संदेश भी दिया था। हम लोग कुछ संदेशों का जिक्र करेंगे। एक संदेश है जो अभी वर्तमान में लिखा हुआ है, चलो बिरसा के रास्ते नई सुबह के वास्ते, हमारा गांव में हमारा राज। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में हमारा राज और संपूर्ण प्राकृतिक संपदा की रक्षा एवं झारखंड की कला संस्कृति की सुरक्षा, तमाम चीज़ें जो है जब देश में कानून नहीं बना था तभी से ये इसकी गूंज हो रही थी। और उसी को लेकर है कि अभी हम जब आज़ाद देश के बाद जो संविधान बना तो कहीं न कहीं तमाम हक अधिकार दिए गए। भगवान बिरसा का ही देन है CNT SPT कानून लाया गया झारखंड में। और अभी आदिवासियों के सुरक्षा कवच है, उनके ज़मीनों का सुरक्षा कवच है। भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि अगर दिक्कू, बाहरी लोगों को दिक्कू के नाम से पुकारते थे, बोलते थे, तो वे भगवान बिरसा जानते थे कि अगर दिक्कुओं का आगमन होता है हमारे छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर या संथाल परगना या पूरे 5 परमंडल में, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म, परंपरा, संस्कृति पर हमला होगा, कहीं ना हमारा अस्तित्व मिटाने की साजिश होगी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे झारखंड में 1500 ईस्वी से पहले अगर आप जाएंगे तो झारखंड में आदिवासी निवास करते थे। लेकिन लगातार जैसे जैसे बाहरी लोगों का आगमन होते गया, लगातार संख्या घटती गई और अभी आपको जानकारी होगा अभी 26% है। तो तमाम चीज़ें हैं कि सोचने को मजबूर करता है। उसी का यहाँ पे तमाम किताबें हैं और हम लोग और भी चीज़ों को जिक्र करेंगे। तो फ़िलहाल और भी आदिवासियों के अद्भुत जीवन दर्शन से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पे किताबों में दर्ज किया गया है, जिसमें
कई अधिकार जो हैं किताबों में ही सीमित रहता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहते हैं पढ़ो और लड़ो, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो कहीं न कहीं आर्थिक पारिवारिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, और उसी के कारण क्या होता है कई महंगी किताबें हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अभी तमाम चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। आपको मोबाइल में जो हम लोग डेटा खपत करते हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल के माध्यम से तमाम CNT SPT क्या है, पेशा कानून क्या जान सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें जो है जो विस्तार पूर्वक अगर आपको जानकारी मिलेगी तो किताबों में मिलेगी, इसलिए हमें किताबों में पढ़नी चाहिए। 165 दिन के मेहनत, लगन, परिश्रम के बाद उन सभी तथ्यों को, आंकड़ों को जुटाकर एक किताब प्रकाशित किया जाता है। उसी को अगर हम लेते हैं तो बहुत ही कम समय में हमें 365 दिन वे जो राइटर होते हैं वे मेहनत करते हैं, उसके संपादक रहते हैं वे मेहनत करते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है, जो लेने वाला होता है, वो एक दिन में सभी जानकारी हासिल करता है। इसलिए उसको पढ़ना चाहिए बहुत कम समय में। आपको 365 दिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक दिन में उसको जान सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी हम लोग कई चीज़ को देखेंगे। पत्थलगड़ी की जब हम लोग बात करेंगे तो यह खूंटी के लोग आवाज़ उठाए थे। क्यों आवाज़ उठाए थे तो आपको बता दे चले, खूंटी में हमेशा जब भी जो वहाँ के लोगों के लिए नीति नियम नहीं बनता है तब वो इसका विरोध करते हैं, और तभी वहीं से अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर खूंटी में पत्थलगड़ी किया गया था। तो तमाम किताबें हैं, और जिसका MRP बहुत 50 रुपीज़ है, बहुत कम है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कई आंकड़ों को जब हम लोग जाएंगे तो कई साल का मेहनत लग जाता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ पे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो जो लेखक जो होते हैं वे उन आंकड़ों को किताबों में समाहित करते हैं। इसलिए हमें किताब भी पढ़ना चाहिए और तमाम जानकारी लेनी चाहिए। सारी किताबें क्या होती है, हम लोग आउट ऑफ नॉलेज की आवश्यकता होती है। जो किताबी ज्ञान से अन्य किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सकें, कौन से नीति नियम लाई गई है, तमाम चीज़ें हैं। तो लोग बहुत सारे डिस्कस किए हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ पे हैं, एक बुक स्टॉल पे है। क्योंकि क्या होता है पूरे अगर देश में देखा जाए या झारखंड में देखा जाए, अभी भी जो यहाँ के जो आदिवासी हैं हमेशा अपने कहीं ना कहीं अपनी गरीबी से ऊपर उठ नहीं पाए हैं। अभी जहाँ पे उनको जाना है, पहुँचना है, तो नहीं पहुँच पाए हैं। तमाम आरक्षण देने के बावजूद भी अभी जो यहाँ के जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं अभी और भी आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। तो तमाम चीज़ें उनको जानने की आवश्यकता है। तमाम वे लोग जाने, कहीं ना कहीं लोग अपने हक अधिकार को जानें। जो यहाँ आदिवासी जो मूलवासी जो हैं वे हक अधिकार को जानें। तमाम जानकारी के लिए कई किताबें ऐसी है जो हमें पढ़नी चाहिए। जैसा मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है जो हमें पढ़नी चाहिए। फ़िलहाल अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम कानून जो हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून जो होते हैं हम लोग जब परेशानी में होते तभी हम लोग उसको जानने के प्रयास करते हैं। लेकिन पहले से अगर हम लोग जानकारी होगी तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी जो लोग हैं अपने जल जंग ज़मीन और विरासत को बचा सकते हैं तमाम अधिकारों को जानकर। और तमाम जो संशोधन होता है उन संशोधनों को आप बारीकी से समझ सकते हैं कि उसमें क्या कुछ लाभ है, क्या कुछ हानि है, क्या कुछ एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको जो विज़न जो होता है, देखने का जो नज़रिया जो होता है, वो नज़रिया सिर्फ केवल एक ही चीज़ बदल सकता है, वो है किताब। तो हमें इसलिए किताब पढ़नी चाहिए। यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं कि जब आप किताबों के सामने रहते हैं तो एक किताबों की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि किताब ही आपको अपने इतिहास, आपके हर चीज़ को कहा जाता है। जो कौम यानी जो समुदाय जो अपने इतिहास को नहीं जानता है वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकता है।